नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन की उपस्थिति के बारे में, है ना। कार्बन जो है प्रकृति में कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है, किन किन चीज़ों में कार्बन जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो है कार्बन का जो है दहन कैसे होता है, कैसे कार्बन जलता है, और इसके साथ साथ जो है हम जानेंगे कि कार्बन जो है ना, जो जब कोई भी जो है ज्वाला जब जलती है तो उसके कौन से भाग में जो है ताप ज़्यादा होता है और कौन से भाग में जो है कम होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। और इससे पहले जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जाना था कि कार्बन क्या चीज़ है ना, और कार्बन के कौन कौन से अपर रूप है और उनका उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे कार्बन की उपस्थिति, है ना। कार्बन जो है कहाँ कहाँ उपस्थित है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो है जो कार्बन जो है ना, कार्बन जो है क्या है, कार्बन जो है एक अधात्विक तत्व है। क्या है? अधात्विक तत्व, मतलब अधातु है। ओके, क्या है? अधातु है ना, समझ में आ रहे हैं। और कार्बन जो है वो कार्बन जितने भी जो सजीव है ना, जितने भी सजीव है, जंतु है, वनस्पति है, इनका जो है एक महत्वपूर्ण क्या है अवयव। हमारा शरीर जो बना है किससे बना है? कार्बन से बना है। तो कार्बन जो है जितने भी सजीव हैं, जिसमें जंतु भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं, इन सब का जो है महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? कार्बन से ही बना है। ओके, इसके अलावा यदि हम देखें कि कार्बन हमको जो है और कहाँ कहाँ से हमको जो है प्राप्त होता है, तो जैसे कि कागज़ है ना, सॉरी किसमें और रहता है ना, तो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी जो पदार्थ है यूज होते हैं, जैसे कागज़ है, रबर है, लकड़ी है, टायर है, पेंसिल है, कपड़े हैं, और इसके अलावा साबुन है, ईंधन है, इन सब चीज़ों में क्या होता है? कार्बन जो है उपस्थित होता है। ओके, कार्बन की इसमें जो है क्या होती है? मात्रा होती है। अब हम देखते हैं उसके बाद जो है कार्बन जो है मुक्त अवस्था में कौन कौन से रूप में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में अगर हम देखते हैं तो कार्बन जो है हीरा के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, कोयला के रूप में जो है कार्बन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और यदि हम संयुक्त अवस्था की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन के जो है बहुत सारे जो है क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं, है ना। संयुक्त अवस्था में जो है बहुत सारे जो है क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे जो है पदार्थ पाए जाते हैं संयुक्त अवस्था में अगर हम कार्बन की बात करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं, जानते हैं कौन कौन से जो है यहाँ पर यौगिक पाए जाते हैं कार्बन के जो है। तो यदि हम कार्बन का है ना ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ जो है यदि यौगिक की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या क्या किन किन रूपों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है? जैसे कि चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर आप लोग सब लोग जानते हैं, खड़िया है, संगमरमर है, इन सब रूपों में कार्बन जो है क्या किया जाता है? पाया जाता है अपर रूप के, है ना, कार्बन के अपर रूप के रूप में। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है दूसरा हम देखते हैं तो भोजन में जो है भोजन के जो घटक होते हैं उनके रूप में जो है कार्बन जो है पाया जाता है। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में। इन सब ये सब क्या है? ये सब जो है कार्बन के यौगिक हैं। क्या है? कार्बन के यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब जो है कार्बन के क्या है? यौगिक है। ओके, जिनसे क्या होती है? हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है हम आगे और देखते हैं कि कार्बन और जो है और कहाँ कहाँ जो है उपस्थित होता है। तो जैसे कि जितने भी जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने यौगिक को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के रूप में भी क्या होता है? कार्बन जो है पाया जाता है ना। हाइड्रोकार्बन के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। तो जैसे कि हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो मीथेन है, एथेन है ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है क्या है? ये सब जो है हाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्या पाई जाती है? कार्बन जो है पाई जाती है ना। इसके अलावा जो है यदि हम बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस है, रसोई गैस है, एलपीजी गैस जो है ना, और गोबर गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, पैराफिन मोम है, कोल तार, इन सब चीज़ों में जो है क्या होता है? कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन के रूप में उपस्थित होता है। ओके, समझ में आया। अब हम आगे जानेंगे जलना व दहन, कैसे जो है इनका दहन होता है वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो जब भी क्या होता है, कुछ पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर दिया है, कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखेंगे आप कुछ पदार्थ को, कई पदार्थों को हम जलाते हैं तो कुछ पदार्थों से क्या होती है? केवल जो है ऊष्मा निकलती है, या फिर कुछ पदार्थों से प्रकाश भी निकलती है, या फिर दोनों भी निकल सकती है
है ना। तो यही जो जलने की जो क्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। ओके, समझ में आया। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि दहन जो है ना, कौन कौन से जो है दहनशील पदार्थ होते हैं और दहनशील पदार्थ किसको बोलते हैं। तो यदि हम किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो यदि वो जल जाता है ना, जो पदार्थ जलते हैं उनको हम बोलते हैं दहनशील पदार्थ। क्या बोलते हैं, दहनशील पदार्थ। ओके, और जो पदार्थ जो है नहीं जलते हैं उनको हम बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक दहनशील पदार्थ जो जलते हैं और दूसरा अदहनशील पदार्थ जो नहीं जलते हैं, है ना। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम मैग्नीशियम है ना, यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम जो धातु है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जैसे ही जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके अलावा जो वहाँ से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होती है ना। इसमें मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न हो रही है, मतलब मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। ओके, मतलब जब भी दहन होगा तो क्या होगा, वहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश जो है क्या होगी, उत्पन्न होगी, है ना। दहन जो है एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्यों ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ओके, और जिससे जो है ऊष्मा और प्रकाश क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है ना। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम आगे समझते हैं। यहाँ पर जब भी अगर किसी भी पदार्थ का क्या होता है, दहन होता है, तो दहन होने के लिए वहाँ पर हमको जो है वायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वायु की। क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि वायु में जो है ऑक्सीजन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है जलने में क्या है, सहायक है ना। ऑक्सीजन जो है ये जो है किसी भी चीज़ को जो है जलाने में क्या है, सहायक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि हम वायु की अनुपस्थिति में किसी भी चीज़ को जलाएं तो वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इससे हमको पता चलता है यदि हमको किसी भी चीज़ का दहन करना है या जलाना है तो वहाँ पर हमको जो है किसकी आवश्यकता होगी, वहाँ पर हमको वायु की आवश्यकता होगी, क्योंकि वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। समझ में आ रहा है ना। हवा जो है कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है ना, जिसमें से ऑक्सीजन है एक गैस जो है, ठीक है ना, समझ में आया। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अलग अलग प्रयोग किया गया है, जिसमें देखिए पहला जो है, इसमें जो है क्या किया गया है, मोमबत्ती को जलाया गया है और इसको खुला रखा गया है ऊपर को, ठीक है ना, और नीचे को भी खुला रखा गया है। ऐसा पट्टी लगाया हुआ है लकड़ी का, गुट का, मतलब नीचे से भी वायु आ रही है और ऊपर से भी वायु आ रही है, मतलब ये अच्छे से जल रहा है। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये नीचे का जो गुटका था ऐसा, उसको यहाँ पर देखिए हटा दिया गया है ना। अब ऊपर से वायु आ रही है, इस कारण से ये क्या हो जाती है, ये बुझ जाती है और यहाँ से धुआं निकलने लगती है, ठीक है ना, धुआं निकलती है सफ़ेद सफ़ेद। तो इसी स्थिति में हम नीचे को भी बंद कर देते हैं, ऊपर को भी बंद कर देते हैं। मतलब ये जो कांच का जो पात्र है ना, ये वाला ऐसा, तो मोमबत्ती के पास जो है किसी भी प्रकार से कोई भी वायु जो है नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी स्थिति में वो मोमबत्ती जो है पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इससे हमको पता चलता है यदि किसी भी चीज़ का आपको क्या कराना है, दहन कराना है, जलाना है किसी पदार्थ को, तो इसके लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वायु की आवश्यकता पड़ेगी। वायु उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, दहन नहीं हो पाएगा उस पदार्थ का। ओके, मतलब वायु जो है अनिवार्य है, क्योंकि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन मिश्रित होती है और जो जलने में क्या है, सहायक है। ओके, उसके बाद जो है हम आगे समझते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे कि कोई है ना, कोई पदार्थ जो है, किसी पदार्थ को यदि हम जलाते हैं तो हम यहाँ पर समझेंगे ज्वलन ताप क्या होता है ना। ज्वलन ताप, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए, कागज़ का टुकड़ा दिया है, लकड़ी का टुकड़ा दिया है ना। अब आप दोनों को जो है जलाना शुरू करेंगे। एक कागज़ के टुकड़ा को अलग से जलाएंगे और लकड़ी का टुकड़ा, जो मोटा टुकड़ा होगा, उसको अलग से जलाएंगे। तो कौन जो है जल्दी जो है, कौन सा इसमें से पदार्थ जो है जल्दी जलना शुरू होगा, तो कागज़ का टुकड़ा क्या हो जाएगा, जल्दी जलना शुरू हो जाएगा, और लकड़ी का जो मोटा टुकड़ा होगा थोड़ा सा लेट से क्या होगा, जलेगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो कागज़ के टुकड़ा का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, और लकड़ी का टुकड़ा जो होता है, मोटा टुकड़ा, उनका ज्वलन ताप क्या होता है, अधिक होता है। अब ज्वलन ताप क्या होता है समझ लीजिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, वह ताप उस पदार्थ क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है ना।
मतलब ज्वलन ताप वह ताप है जिस ताप पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है जलना, वायु को पसीना जलना प्रारंभ करता है। तो कांच का टुकड़ा जो है कम ताप पर ही जलना शुरू हो जाता है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा जो मोटा टुकड़ा होगा उनको जलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है ना, वो जो है अधिक ताप मिलने पर ही जलता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि कागज़ का टुकड़ा का जो है ज्वलन ताप जो है लकड़ी के मोटे टुकड़े से क्या होता है, कम होता है। मतलब कम ताप पर ही ये जलना शुरू हो जाता है, और लकड़ी का टुकड़ा जो है ज़्यादा ताप पर क्या होता है, जलता है। ओके, इसी प्रकार से हम आगे और देखते हैं। तो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है मिट्टी के तेल से कम होता है। मतलब पेट्रोल जो है बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत ही कम ताप पर जलना शुरू हो जाता है। इस कारण से पेट्रोल का जो ज्वलन ताप जो है मिट्टी के तेल से क्या होता है, कम होता है। और इसी कारण से क्या होता है, पेट्रोल जो है आसानी से क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं और आग पकड़ लेता है इसमें। इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो लालटेन या फिर चिमनी जो रहता है ना, उसमें हम पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका उपयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का। क्योंकि पेट्रोल का क्या होता है, ज्वलन ताप जो है बहुत कम रहता है। मतलब बहुत कम ताप पर आसानी से क्या कर लेता है, वो उसमें जो है आग पकड़ लेता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है हम और आगे देखते हैं, है ना। ज्वलन ताप तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्या है ज्वलन ताप, कैसे होता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर समझेंगे कि कहाँ, जैसे कि आप जलाते हैं, किसको जलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये मोमबत्ती का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो जब हम मोमबत्ती को, किसी भी मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके जो है 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो ये होता है, ये वाला भीतरी क्षेत्र है, बीच का मध्य क्षेत्र और ये बाहरी क्षेत्र है ना। 3 भाग होता है यहाँ पर जो है। जब हम किसी चीज़ का जो है जलाते हैं तो इसमें जो है जो ज्वाला जो उत्पन्न होती है वो तीन भाग में, है ना, 3 भाग में होता है। और ये जो ज्वाला जो जलती हुई दिखाई देती है, जो है गैसी जो पदार्थ होते हैं ना, उन्हीं का जब दहन होता है तो क्या होता है, ज्वाला के रूप में वही चीज़ जलती है। ठीक है, यदि गैसी पदार्थ का जो है दहन नहीं होता तो क्या होता है, उसमें जो है ज्वाला जो है नहीं होती। ज्वाला कहने का मतलब है जो आप आग जलते हुए ऐसा देखे होंगे, है ना, वही क्या है, ज्वाला है। जैसे कि हम बात करते हैं, आप देखे होंगे जब आपको कपूर को जलाना रहता है तो कपूर क्या होता है, कपूर जो है आसानी से जो है जलता है और जो है उसमें जो है तुरंत जो है क्या निकलने लगती है, ज्वाला निकलने लगती है। लेकिन यदि हम, है ना, मतलब हमेशा जो है ज्वाला निकलती रहती है जब तक जो है कपूर जो है जब तक जलता है। और यदि हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी में जो है शुरू में जब जलता है लकड़ी तो क्या होता है, उसमें जो है ज्वाला निकलती है। उसके बाद में जो है ज्वाला निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें जो गैसी जो दहनशील पर जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाता है, जल करके जो है समाप्त हो जाता है। और जबकि कपूर में जो है पूरा क्या होता है, दहनशील पदार्थ होता है। मतलब गैसी जो पदार्थ होते हैं वही क्या होते हैं, उन्हीं का दहन होता है ना। समझ में आ रहा है ना, जिनसे क्या होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। समझ में आया? उसके बाद जो है हम समझते हैं कि कहाँ पर जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये वाला आपको जो है चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है ना। इस चित्र में देखिए, इसमें 3 भाग में बटा हुआ है जो ज्वाला जो है। एक भीतरी भाग ये वाला, फिर दूसरा भाग जो है ये वाला जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, और जो नीला कलर में जो दिखाई दे रहा है ना, ये तीसरा भाग है। तो इसमें से यदि हम बात करें तो ये जो अंदर वाला भाग है, सबसे अंदर वाला भाग, भीतरी भाग, ये सबसे ठंडा होता है। क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। उसके बाद जो है जो बीच वाला भाग जो है वो दीप्त रहता है, चमकदार रहता है, ठीक है ना। और इनके चमकदार होने का क्या है, कारण है, आगे मैं बताऊंगा, है ना, कि क्यों चमकदार होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ईंधन जो होता है आंशिक रूप से जलकर क्या बनाते हैं, वो जो है जलकर जो है कार्बन कण, है ना, कार्बन कण बनाते हैं। इस कारण से जो है ये क्या होते हैं, चमकते हैं, ठीक है ना। जो ईंधन जो होते हैं यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, जल करके जो है कार्बन की जो है, ये जो है ना, ये बीच वाला भाग जो लाल रंग का दिख रहा होगा आपको, ऑरेंज टाइप का, है ना। तो यहाँ पर जो ईंधन के जो कण होते हैं वो जल करके जो है कार्बन के कण में क्या होते हैं, बदलते हैं ना यहाँ पर। इस कारण से जो है ये जो है यहाँ पर क्या होता है, ये क्षेत्र जो है आपको चमकीला दिखाई देता है। उसके बाद सबसे बाहरी भाग जो रहता है, नीला वाला भाग, ये जो भाग रहता है ये सबसे ज़्यादा ताप इन्हीं का होता है। ये सबसे गर्म स्थान होता है ना, ज्वाला का सबसे गर्म होता है, यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा ताप होता है। इसी कारण से आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जो धातु का कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसे कि हम सुनार की बात करते हैं,
यदि आप सुनार के पास जाते हैं तो एक जो है मशीन रखा रहता है जिसमें से लगातार वायु को क्या करते रहते हैं, उसमें से फूंकते रहते हैं एक साइड से, और उसमें केवल और केवल जो है जब धातु को उनको पिघलाना रहता है तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देता होगा, ऐसा मशीन टाइप का ऐसा है ना। इसमें से क्या रहती है, लगातार जो है ज्वाला निकलती रहती है, और जिस धातु को उनको पिघलाना रहता है, कुछ करना रहता है उस पर जो है उसको जो है क्या करते हैं, इसमें जो ज्वाला निकलती है नीले रंग की, उससे ही क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि इसमें से केवल ज्वाला निकलती है और नीली नीली ज्वाला, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें ताप को जो है, जो ज्वाला जो रहती है उसको केंद्रीकृत कराया जाता है, मतलब जिस धातु के ऊपर कुछ करना रहता है उन्हीं के ऊपर उनको क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, केंद्रीकृत किया जाता है उनका ज्वाला का, और जिससे वो क्या हो जाता है, ज़्यादा ताप के कारण से जो है वो पिघल जाती है और वो अपना काम कर पाते हैं। ओके, तो ज्वाला के बारे में जान गए कि ज्वाला में जो है अगर हम ताप की परीक्षण करते हैं तो ज्वाला जो है 3 भागों से मिलकर के बना होता है, एक सबसे भीतरी, एक मध्य और एक बाहरी, है ना। सबसे बाहरी भाग, तो सबसे भीतरी भाग ठंडा होता है, उसके बाद जो है मध्य भाग थोड़ा सा उससे जो है ज़्यादा गर्म होता है, और जो बाहरी भाग जो रहता है नीले रंग का जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, उन्हीं का ताप जो है सबसे ज़्यादा होता है। ओके, समझ में आया। तो आज हम पढ़ लिए कि जो कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, और जलना, है ना, जलना या दहन क्या होता है, और इसके अलावा जो है दहन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ओके, जब अगली क्लास होगी उसमें हम जो है अगले क्लास में जो है हम कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कौन कौन से यौगिक बनाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना।